केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने हैं और ये टकराव सत्ता बनाम जांच एजेंसी की खुली जंग बन चुका है। ईडी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। ईडी की टीम जैसे ही आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर पहुंची, कुछ ही देर में वहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। रेड चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने पूरे ऑपरेशन को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल दिया। ईडी की टीम जब आईपैक के दफ्तर की ओर बढ़ी, ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ वहां भी पहुंच गईं। आरोप है कि जांच एजेंसी के दस्तावेजों तक पहुंचने से पहले ही कई फाइलें उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियों में रख दी गईं। यानी जिन कागजों को ईडी जब्त करने आई थी, वो सत्ता के संरक्षण में बाहर निकाल लिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालने पहुंच गई। क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति के कागज हैं या फिर सत्ता, पैसे और नेटवर्क से जुड़ा कोई बड़ा राज? अगर सब कुछ साफ है तो जांच से डर कैसा था, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर दिल्ली की, जहां साजिश, अफवाह और हिंसा का इस्तेमाल कर शहर को आग में झोंकने की कोशिश हुई, जिसका मकसद सिर्फ कानून को डराना और सिस्टम को झुकाना था। माहौल ऐसा बनाया गया जैसे आस्था पर हमला हो रहा हो, मस्जिद पर कार्रवाई होने वाली हो। झूठ को सच की शक्ल दी गई, भावनाओं को हथियार बनाया गया और भीड़ को पुलिस से भिड़ा दिया गया। अब जांच में जो चेहरे सामने आ रहे हैं, वो इस साजिश को और खतरनाक बना रहे हैं। यूट्यूबर सलमान भी इन्हीं में से एक है। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर खुद को प्रभावशाली दिखाने वाले ये लोग असल में जमीन पर हिंसा का माहौल तैयार करने में जुटे थे। सब कुछ रिकॉर्ड में है, कैसे अब एक एक चेहरे की पहचान हो रही है, एक एक ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। पूरी जानकारी इस पर भी देंगे। तीसरी खबर, वॉशिंगटन से उठे उस तूफान की जिसने अटलांटिक से लेकर आर्कटिक तक बेचैनी फैला दी है। अमेरिका की कमान संभाल रहे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने वैश्विक संतुलन को झकझोर दिया है। एक के बाद एक ऐसे कदम जो ट्रंप के तानाशाह बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। पहले लैटिन अमेरिका में आक्रामक दखल, फिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रूस के जहाज पर कार्रवाई, और अब नजर उस इलाके पर जो यूरोप के सुरक्षा ढांचे की रीढ़ माना जाता है। ग्रीनलैंड को लेकर उठी हलचल ने वेस्टर्न देशों के अंदर की दरारें अब सामने रख दी है। ट्रंप की विस्तारवादी सोच कहां जाकर रुकेगी, इस पर भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करने जा रहे हैं, जहां चुनावों से पहले ईडी और ममता बनर्जी की सीधी टक्कर कई संकेत दे रही है। उन्हें डिकोड करते हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक फाइल के चक्कर में आज कैसे दीदी और ईडी के बीच घमासान मच गया, पूरे देश ने ये देखा। लेकिन एक हरी फाइल के लिए दीदी इतनी बेसब्र क्यों नजर आई, ये बड़ा सवाल है कि आखिर दीदी की इस फाइल में ऐसा क्या था जो अगर ईडी के हाथ लग जाती तो दीदी मुसीबत में आ सकती थी। पूरी खबर बताएं, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ममता बनर्जी देखिए कैसे गुस्से में ईडी से मुकाबला करने के लिए प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी। प्रतीक जैन आईपैक के सर्वा हैं और खबर है कि ममता बनर्जी की पूरी सियासी कुंडली प्रतीक जैन के पास है। और जैसे ही दीदी को इस बात की खबर हुई, वो कैसे भागे भागे एकदम गुस्से में चूर, देखिए कैसे प्रतीक जैन के घर पहुंची है। तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही पता कर सकते हैं। आप देखिए, दाल में कुछ ना तो कुछ काला जरूर है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दंदनाते हुए देखिए कैसे एक मुख्यमंत्री पहुंच रही है। देखिए, अब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन प्रतीक जैन के घर खाली हाथ घुसने वाली दीदी जब बाहर आई तो उनके हाथ में यह हरी फाइल देखी गई। आप देख रहे हैं, हरी फाइल हाथ में ली हुई है। इस हरी फाइल को दीदी ने इस तरह कस के पकड़ा हुआ है, दबोचा हुआ है,
जैसे इस फाइल में दीदी का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। अब ये फाइल तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को भी दे सकती थी, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी दे सकती थी, लेकिन माइक से बोलते हुए उन्होंने एक हाथ से इस फाइल को पकड़े रखा। अब इस फाइल के अंदर वो सीक्रेट क्या है? शायद आज दीदी इस फाइल के साथ उसे भी मिटा देंगी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि किसी और के हाथ में यह फाइल जाए। नहीं तो संबोधित करते हुए आपने अमूमन देखा होगा कि दोनों हाथ से माइक पकड़ती हैं दीदी, लेकिन इस बार एक ही हाथ से पकड़ा और एक हाथ में फाइल। अब दो तस्वीरों में दीदी के बदलते हाव भाव की एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, एक वो तस्वीर है जब दीदी प्रतीक जैन के घर के अंदर खाली हाथ दाखिल होती है, दंदनाते हुए घुस जाती हैं अंदर, चेहरे पर तनाव दिखता है, तो ईडी को लेकर गुस्सा भी नजर आता है। लेकिन जब दीदी बाहर आती हैं तो तनाव नहीं दिख रहा है, एक निश्चिंतता दिख रही है, आप देखिए। लेकिन ईडी पर लगातार गुस्सा वो जाहिर कर रही हैं, उनका गुस्सा बरकरार है, लेकिन फाइल हाथ में आते ही कैसे शांत हो गई दीदी, ये सवाल है। दीदी ईडी से किस कदर नाराज है ये तो उनका चेहरा ही बता रहा है, लेकिन दीदी की इस नाराजगी की वजह क्या? सिर्फ वो ग्रीन फाइल है या कुछ और है? खुद ममता बनर्जी बता रही हैं, आप सुनिए। The party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, so my hard disk. देखिए, ममता बनर्जी साफ साफ धमकी दे रही हैं कि अगर वो ठीक ऐसे ही बीजेपी दफ्तर में घुस जाएं तब क्या होगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आईपैक के दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नहीं बल्कि ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, तो फिर दीदी बीजेपी से क्यों नाराज हैं? बहरहाल दीदी प्रतीक जैन के घर से ग्रीन फाइल कैप्चर कर रही थी। ठीक उसी वक्त ईडी के अधिकारी दीदी को चकमा देते हुए प्रतीक जैन के दफ्तर जा पहुंचे। ईडी के अधिकारी और सुरक्षा बलों ने देखिए कुछ इस तरह से आईपैक के दफ्तर में रेड मारी है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये आईपैक के दफ्तर में पहुंचे ईडी अधिकारी, जबकि ममता बनर्जी इस बात से खासी खफा थी कि आखिर ये पहुंचे कैसे। बात वो बीजेपी दफ्तर जाने की कर रही है। देखिए, ना तो ये टीएमसी का दफ्तर था और ना ही यहाँ पर नितिन नवीन पहुंचे थे जो हम कह रहे हैं। तो इतनी नाराजगी क्यों? ये बीजेपी दफ्तर क्यों जाना चाहती है? ये इसका जवाब शायद ममता बनर्जी बेहतर जानती होंगी। अब ममता बनर्जी को जैसे इस बात की भनक लगी, वो प्रतीक जैन के घर से सीधा आईपैक के दफ्तर जा पहुंची। मतलब प्रतीक जैन के घर से ग्रीन फाइल निकालने के बाद दीदी को इस बात का भी डर है कि कहीं कुछ आईपैक के दफ्तर में ना मिल जाए। ये हड़बड़ाहट, ये डर आखिर किस बात का, ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि दफ्तर भी पहुंच गई। पहले प्रतीक जैन के घर, फिर आईपैक के दफ्तर। और उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो, किसी मुख्यमंत्री को ऐसे देखा हो। ईडी के अधिकारी जांच कर रहे थे तो एक राज्य की मुख्यमंत्री जांच के बीच फाइलें निकालती हुई नजर आई हैं और उन्हें खुश करने की कवायद में दीदी के साथ आए अधिकारी भी फाइल लेकर दौड़ते भागते नजर आए। यानी कि इससे पहले कि फाइल ईडी के पास पहुंचती, फटाफट इन फाइलों को निकाल के गाड़ियों में भरा गया है और ये मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं। आप देखिए कितनी सारी फाइलें, जैसा लग रहा था कि दौड़ मच गई हो। आईपैक के ऑफिस से फाइलें लेकर भागे अधिकारी सीधे ममता बनर्जी की गाड़ी के पास पहुंचे और देखिए आईपैक ऑफिस से चुराई गई फाइलों को ममता बनर्जी के काफिले में साथ आई गाड़ियों में कैसे रखा गया है। देखिए, गाड़ियों में सीटों पर आपको फाइलें ही फाइलें नजर आ रही हैं और ये फाइल दीदी की गाड़ी में रखी गई है। पहले हरी फाइल निकाल ली घर से और उसके बाद दफ्तर से कई फाइलें, एक फाइल नहीं कई फाइलें निकाली गई। अब दो तस्वीरों से आप जरा पूरा मामला समझिए डिटेल में।
सबसे पहले ममता बनर्जी आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं। वहां से एक हरी फाइल को कब्जे में ले लेती हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद वो सीधा आईपैक के ऑफिस पहुंच जाती हैं, जहां से कुछ और फाइलों को जब्त किया जाता है। ध्यान रखिए, इन फाइलों की जांच होनी थी, लेकिन उससे पहले ही दीदी और उनके साथ आए अधिकारियों ने फाइलें वहां से गायब ही कर दी। वो तो गाड़ी में भर भर के फाइल ले गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको पूरी कहानी समझाने के लिए जरूरी थी। अब इस पूरे सियासी खेल के बाद आईपैक दफ्तर के बाहर किस तरह का हंगामा देखा गया है, वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, जहां दीदी के समर्थकों ने आईपैक दफ्तर के बाहर डेरा जमा लिया और इस भीड़ के बीच से दीदी की गाड़ी आईपैक दफ्तर से बाहर कैसे निकली, आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं। देखिए, চুরি করলেন, নথি চুরি করলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি কি নথি চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন? এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি কি নথি নিয়ে গেলেন? হ্যালো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। तो इस गहमा गहमी में आप ये तो समझ गए होंगे कि जल्दबाजी दरअसल फाइल निकालने की थी, लेकिन ये फाइल आखिर क्यों थी, कहां थी, कहां ले जाई जा रही थी, किस चीज की तैयारी थी। चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव, आप ये बात जानते हैं ना, और चुनावों से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर छापेमारी की कार्रवाई। इसके बाद आईपैक के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। और आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जिसे तमाम पार्टीज कंसल्टेंसी लेती है चुनाव के दौरान। आईपैक टीएमसी को चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। और जब ईडी की टीम आईपैक के चीफ प्रतीक के घर पहुंची, जांच के लिए पहुंची थी, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अगर कोई गलती नहीं है, लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी भी तमतमाती हुई प्रतीक जैन के आवास पहुंच गई। ममता बनर्जी के वहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ईडी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो टीएमसी की फाइलें जब्त कर रही है, टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त किया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से हुई। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश भी बताया और कहा कि अगर वो बीजेपी के दफ्तर पर रेड मार दें तो क्या होगा। ममता की गाड़ियों में आपको बताएं कुछ फाइलें रखवा दी। एक फाइल तो ममता ने पकड़ ली है, आप देख भी रहे हैं कैसे पकड़ के खड़ी है। ये प्रतीक जैन के घर से फाइल लेके निकली थी। उसके बाद जब वहां आईपैक के दफ्तर पर गाड़ी पहुंची तो वहां भी जो अधिकारी थे साथ में, उनमें होड़ मच गई कि कैसे दफ्तर से जो फाइलें हैं वो निकाल के गाड़ियों में, ये जो गाड़ी आप यहां खड़ी देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की 06/5555, ये दरअसल इनके काफिले की, ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी, और इसी गाड़ी में दनादन फाइलें रखी जाने लगी। आईपैक के दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को अधिकारियों ने उठा लिया, फाइलों को ममता के काफिले की गाड़ी में रखा गया। और सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था, अंदर जब छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, तब कुछ फाइलों को ममता के अधिकारी ले गए। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे फाइलें ले जाकर उन्हें जल्दी जल्दी गाड़ियों में भर दिया गया। तो ऐसा क्या था छुपाने के लिए? अगर आपकी कंसल्टेंसी फर्म है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप ले रहे हैं और वहां अगर जांच के लिए पहुंचे तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो ऐसी दिक्कत क्या थी जो इतनी अफरा तफरी मच गई? और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন আইপ্যাকের কাছে? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে। আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों से दीदी की ये सीधी टक्कर कोई नई बात नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी का एक पूरा इतिहास रहा है। जब दीदी ने केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोला,
ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं साल 2019 की तस्वीर है, जब फरवरी के महीने में सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ही हिरासत में ले लिया था। मतलब एक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को एक थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो ये पहले भी होता रहा और पुलिस ने किसके कहने पर ये किया होगा? आप बताइए। पुलिस खुद तो करेगी नहीं। पुलिस को जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक करेगी नहीं, जब सरकार कहेगी तो करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ था। और इन सब के बाद जब हंगामा हुआ था तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद ममता बनर्जी ही धरने पर बैठ गई थी। उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनका कहना था कि सीबीआई केंद्र सरकार के निर्देश पर उनके पुलिस कमिश्नर को उठाने के लिए आई है, जबकि सीबीआई का साफ कहना था कि वो शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सिर्फ पूछताछ के लिए आई थी। तो आप समझ रहे हैं ये जो पूरा खेल है ये इनका चलता रहता है। लेकिन आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसियों से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बहुत बार हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से टक्कर हुई हो, और कई बार वो अपना ये रुख दिखा चुकी हैं, बता चुकी हैं कि वो नहीं मानने वाली हैं। और फिर वही तस्वीर आई है। जरा आपको पीछे लिए चलते हैं, इतिहास में जरा बताते हैं कब कब ऐसा हुआ। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई फरवरी 2019 को जब पहुंचती है तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची थी, पूछताछ करनी थी। लेकिन कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पूछताछ करने जब पहुंचती है तो पूछताछ नहीं हो पाती है। राज्य पुलिस क्या करती है? सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लेती है। ममता बनर्जी उसके बाद खुद मौके पर पहुंचती हैं। ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और धरना देना शुरू कर देती है। साल 2022 का भी किस्सा जान लीजिए। कोयला स्मगलिंग मामले में ईडी और सीबीआई ने नोटिस दिया। टीएमसी नेताओं को नोटिस दिया गया, पुलिस अधिकारियों को समन भेजा गया जांच के लिए। ममता ने बदले में कहा कि भ्रष्टाचार का केस लगा देंगे, चेतावनी दे दी। 2024 का भी पूरी कहानी जान लीजिए आप। संदेश खाली मामले में ईडी अधिकारियों पर अटैक हो गया। सिर्फ जहां जांच करने के लिए पहुंचे थे, जानकारी जुटाने पहुंचे थे, जिसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया ये पूरा मामला। और तब भी ममता बनर्जी ने विरोध दर्ज कराया था। तो ममता बनर्जी की ये पुरानी आदत है कि वो इसी तरह से विरोध दर्ज कराती हैं, बवाल करती हैं। जब जब जांच की बात होती है वो जांच से बचने के लिए धरना देने लग जाती हैं, सवाल उठाने लग जाती हैं। उनकी पुरानी आदत है। संदेश खाली में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा था और इसी मामले से ये साफ हो गया था कि आखिर दीदी केंद्रीय एजेंसियों से इतना डरती क्यों है। दो तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं ये टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख हैं, देखिए, जिन्हें ईडी अधिकारियों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब ये बंगाल पुलिस की हिरासत में थे तब इनके हाव भाव देखिए, और जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो इस पूर्व टीएमसी नेता के हाव भाव कैसे बदलते हैं। तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर में हाथ हिलाते हुए ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से राजनेता चले जा रहे हैं, हिरासत में हैं। हिरासत लग रही है आपको? आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस चल रही है। कैसी हिरासत है? ये मजाक था। सीबीआई हिरासत में जब आए तब जाकर उन्हें पकड़ कर ले जाया गया। और यही वो तस्वीर है जो बताती है कि फर्क कितना बड़ा है। मतलब ममता बनर्जी को साफ पता है कि जब तक बात बंगाल पुलिस के हाथों में है तब तक उनका खेल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही बात बंगाल से बाहर जाती है दीदी पैनिक मोड में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ, जहां दिल्ली से जांच एजेंसियां पहुंची तो पूरे देश ने दीदी के जो वो भाव भंगिमा थी, वो जो भागम भाग थी, सब कुछ देखा। और अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो जे प्रतीक जैन और आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रतीक जैन के हाउस आया है एंड बोला कि ये पूरा का पूरा केंद्र का चक्रांत है, केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह का चक्रांत है। ये जो प्रतीक जैन आईपैक का को फाउंडर एंड डायरेक्टर, वो तो कोई टीएमसी का नेता नहीं है, एमएलए नहीं है और कोई मिनिस्टर नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए इन्होंने ही एक सलाह दी थी कि बाहर से क्रिकेटर को लाओ और मुसलमान होना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू इलाके में दंगा फैलाओ और हिंदुओं को डराओ कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट डाले। वजह यह थे कि अधीर चौधरी को हराने में यह कामयाब हो पाए। देखिए, ममता बनर्जी के पास राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते आज दो विकल्प थे। पहला कि वो व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना काम करने देती हैं। इससे दो ही चीजें हो सकती थी। अगर कोई गड़बड़ ना होती तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता।
लेकिन दीदी ने ये विकल्प ना चुनकर दूसरा विकल्प चुना। मतलब जैसे सबूत मिटाने के लिए कोई आम शख्स करता है, दीदी ने भी वैसे ही पेपर मिटाओ पॉलिटिक्स खेली है। पूरी डिटेल देंगे, लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, पहले वो जान लीजिए। बड़ी जानकारी जो आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केसेस दर्ज करा दिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स चल रही है। ईडी ने कोर्ट का रुख किया तो अब पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। बंगाल पुलिस अब किसके इशारे पर कर रही होगी, आप समझदार हैं। जो मुख्यमंत्री जब पहुंच जाए तो बंगाल पुलिस को उन्हीं के इशारे पर केस दर्ज करना पड़ेगा ना। पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केस दर्ज कर दिए हैं। यानी अगर केंद्रीय एजेंसी जांच के लिए पहुंचेगी तो केस दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री धरना देने लगेंगी, खुद फाइलें उठाने लगेंगी। बहुत सारे सवाल हैं। आप देखिए, बड़ी जानकारी है कि पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केस दर्ज कर लिए हैं। यानी ममता बनर्जी रुकने वाली नहीं है, वो लगातार इस तरह के अपने हथकंडे अपनाती रहेंगी। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी के बजने से पहले ही दीदी डर गई। ये शोर मचाया जा रहा है। वजह है वो तनाव जो दीदी के चेहरे से निकलकर जनता के बीच पहुंच चुका है। आज ईडी के अधिकारी आईपैक के मालिक के घर धमके ही थे कि दीदी सारा कामकाज छोड़कर ईडी से ही 1 to 1 करने पहुंच गई। दीदी का आरोप वही पुराना है कि दिल्ली मुझे डराना चाहती है। किलर ऑफ डेमोक्रेसी SIR नामे they have deleted more than 1.5 crores name. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Joy. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters' name are being deleted. दीदी के चेहरे पर तनाव दिखा, लेकिन हाव भाव बताते हैं कि कौन किसे डराना चाहता है। लेकिन असली मसला ये नहीं है। असली मसला तो उस हरी फाइल में है जिसके चक्कर में आज ईडी बनाम ममता बनर्जी ट्रेंड कर रहा है। दीदी के हाथ में ये फाइल आते ही दीदी को सुकून आया। वहीं बची खुची कसर दीदी को खुश करने की जंग में जुटे पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने पूरी कर दी। जब आईपैक दफ्तर के अंदर से अधिकारी ही फाइल चोर के भेष में उतर आए, बस फिर क्या था। जिसके हाथ जो फाइल लगी वो कुछ ही देर में दीदी की गाड़ी के अंदर नजर आने लगी। इस पूरे सियासी लूटकांड के बीच फाइल के अंदर की बात तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन सियासी तनातनी जरूर बाहर आ गई। ममता ने आरोप लगाया कि पार्टी के IT विभाग पर रेड की गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसी के काम में बाधा डाली जा रही है। ममता कह रही थी कि विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इस पर बीजेपी कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, जांच को ममता बनर्जी ही रोक रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी से जुड़े दस्तावेजों को ईडी ले गई और चुनाव से दूर करने की ये कोशिश है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि फाइल बाहर लेकर मुख्यमंत्री चली गई, ईडी अब ममता के खिलाफ कार्रवाई करे। कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो फिलहाल कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि ईडी के सामने से दीदी ने फाइल उड़ा दी तो हाथ मसलती ईडी ने भी हाई कोर्ट का रुख कर लिया। खबर तो ये भी है कि ईडी जल्द ही इस मामले में FIR भी करवा सकती है। खैर जो भी हो, ये कड़वा सच है कि इस देश की जमीन के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को एक राज्य की मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए कमजोर साबित कर देती है क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। फिर ध्यान से समझिए, दीदी को ऐसा लगता है, सिर्फ लगता है, लेकिन संदेह की सियासत में डूबी ममता दीदी को यह भी समझना चाहिए कि इस देश में संदेह से सत्ता नहीं चलती, बल्कि व्यवस्था से चलती है। और व्यवस्था तो ये कहती है कि अगर आपने सुई भी नहीं चुराई तो जांच से क्यों कतराई। ममता दीदी के फाइल चुरा लेने से बात दबेगी नहीं, बल्कि अब तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अभी हमने आपको बताया था पैकेज से पहले कि कैसे ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस को इशारा करके 3 केसेस दर्ज करवा लिए। और ये केसेस क्यों दर्ज करवाएं, इससे ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहानी दरअसल यहाँ से शुरू हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, कहा है कि सीएम ममता दस्तावेज वापस करें। जांच में सीएम ममता का दखल रोकने की मांग की गई। देखिए, जायज मांग है,
जांच चल रही है, आप फाइलें लेकर भाग जाएंगे तो ईडी तो जाएगी ना कोर्ट। संदिग्धों को जांच में सहयोग का आदेश दिया जाए, ईडी ये कह रही। ईडी ने कोर्ट जाकर वैध मांग रखी, लेकिन दीदी को इसमें भी दिक्कत हो गई। उन्होंने इसमें भी पुलिस को इशारा करके 3 केसेस ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाए कि जबरन घुसने की कोशिश हो रही। भाई ईडी अपना काम करेगी तो पूछकर इजाजत लेकर तो नहीं पहुंचेगी ना, अचानक ही पहुंचेगी। अब इसमें भी दिक्कत है तो फिर ममता बनर्जी को समझना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, आपको बताएं ममता बनर्जी ने पति का फोन और लैपटॉप भी ले लिया है। तो क्या कोई कन्वर्सेशन ऐसी है क्या जो चाहती है ममता बनर्जी कि सामने ना आए, ईडी के जांच में उसका डिटेल ना हो? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने प्रतीक का फोन, प्रतीक जैन जो आईपैक कंपनी के पूरे सर्वे है, उनका फोन और लैपटॉप भी ले लिया है। चलिए इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पेपर मिटाओ पॉलिटिक्स चल रही है, इस पर तो नजर रहेगी। वहीं दिल्ली में आपको बताएं कि बुलडोजर भी ब्रेकलेस दौड़ रहा है और उन पत्थरबाजों का इलाज कर रहा है जिनके दिमाग में दंगा बसा हुआ है। और अब दिल्ली पुलिस के हाथ वो सबूत भी लग चुके हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन पत्थरबाजों की डेंटिंग पेंटिंग का समय आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ इन नकाबपोश पत्थरबाजों की तस्वीरें आ चुकी हैं, जहां इन्होंने चेहरे ढककर पत्थरबाजी की थी। ये देखिए आप, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए इन पत्थरबाजों की पहचान के लिए कैसे दिल्ली पुलिस कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, ये भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, क्योंकि पत्थरबाजों की एक एक करतूत दिल्ली पुलिस के बॉडी कैमरों में कैद हो गई है। जो उनकी बॉडी पर लगे हुए थे, उनकी वर्दी में लगे हुए थे, उन कैमरों में भी कैद हो गई। जो समय इनका सामना कर रहे थे, जिन पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हो रही थी, उनके बॉडी कैम में जो चेहरे कैद हुए उन पर भी हिसाब हो रहा है। और देखिए इसी कैमरे की इज्जत में अब सलमान भी आ चुका है। वो सलमान जो कहने के लिए तो एक यूट्यूबर है, लेकिन उसके दिमाग में कैसे दंगा बसा हुआ है, आप खुद सुनिए और समझिए। तो ये यूट्यूबर है और ये इस तरह का दावा करते हैं कि ये पब्लिक इमेज बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा था सलमान? दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि यूट्यूबर सलमान ने जो लोग हैं वहां के, उनको गलत जानकारी, भ्रम जो है, जो झूठ है, वो सच की तरह परोसा कि मस्जिद पर कार्रवाई होने वाली है। लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश की, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस वायरल की और उसके बाद लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी गए, क्योंकि लोग तो इन पर भरोसा करते हैं। इन पर भरोसा करके पहुंच गए। दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट के तौकीर को पकड़ने में जुटी हुई है और इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं। पुलिस के बॉडी कैम ने दंगाइयों की पोल खोलकर रख दी है। बॉडी कैम में कैद हुए हैं पत्थरबाज, जो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। और बॉडी कैम से अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस के पास 400 से ज्यादा वीडियो सबूत हैं। सपा सांसद नदवी को पुलिस नोटिस भेजेगी, क्योंकि वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थे, समझाने नहीं गए थे, भड़काने गए थे। पुलिस से बहस करते नदवी का वीडियो भी वायरल हुआ है। यूट्यूबर सलमान की भूमिका भी अब सामने आ गई है। सलमान को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। सलमान पर वीडियो के जरिए भड़काने का आरोप है। पत्थरबाजों को दबोचने के लिए पुलिस की रेड्स चल रही हैं। पत्थरबाजों की तलाश में कई जगहों पर अब तक दबिश दी जा चुकी है। तो आप समझ रहे हैं कि इस बड़े पैमाने पर इनकी तलाश चल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के डीसीपी का क्या कहना है, उन्हें सुनिए आप। जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया और आज उनका दोबारा मतलब रेगुलर एमएम के पास सामने पेशी थी। तो आज हमारा टीम उनको लेके जा रहे हैं फर्दर कार्रवाई के लिए। इसके अलावा आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस में। अफान, अमान, आदिल, शाहनवाज, हमजा एंड उबैद, ठीक है, इन लोगों को हमने गिरफ्तार किया और अभी वी विल पुट द लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ। देखिए पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं पुलिस के रडार पर अब तुर्कमान की वो महिला पत्थरबाज भी आ गई है जिसने दिल्ली का अमन छीनने की कोशिश की। इस महिला का नाम है एमन, मतलब सलमान और एमन ने मिलकर दिल्ली का अमन छीनना चाहा है।
सामने दिल्ली से एक बार फिर अमन रिजवी। और जैसे आप तमाम लोग जानते हैं कि दरगाह फैज़ इलाही का मुद्दा उठा हुआ है और लगातार उस पर हिंदुस्तान लाइव फरहान या भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मैंने भी तो सुन रहे हैं आप, ये अपने जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे आपने देखा। पत्थरबाजों की तलाश जारी है तो वहीं बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। दिल्ली के अतिक्रमण को बुलडोजर किसी भी कीमत पर माफ करने वाला नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई चल रही है आप जरा देखिए। सीधे तौर पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के पास जो अवैध कंस्ट्रक्शन है जो बचे हुए हिस्से, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। पंकज जरा मस्जिद से लगे हुए इन तस्वीरों को दिखा दीजिए। ये फैज़ इलाही मस्जिद है जो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो हिस्से जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, पंकज सीधे तस्वीरें आप दिखाइए, जो हिस्से अवैध तरीके। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अखिल भारतीय अभियान पर निकल चुका है और इसी कड़ी में बुलडोजर वाराणसी में भी अतिक्रमण की छटाई का काम कर रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, लगातार काम चल रहा है। बुलडोजर किस तरह से न्याय करता है इस तस्वीर से हम आपको समझाते हैं। तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए, जहां संभल में अतिक्रमण ध्वस्त करने के बाद इस जगह में समतल हुए प्लॉट की चाबी अब आप देखिए गरीबों में बांटी गई। ये होता है न्याय। जब कहा जाता है कि बुलडोजर न्याय हो रहा है ना, तो ये वही तस्वीर है जो बताती है कि कब्जा साफ किया गया और उसके बाद जरूरतमंदों को चाबी सौंप दी गई। और ठीक ऐसा ही कुछ असम में भी हो रहा है, जहां बुलडोजर लगातार गरज रहा है और घुसपैठियों की किस तरह डेंटिंग पेंटिंग चल रही है आप इस तस्वीर में देखिए जरा। अब चलिए बुलडोजर की ये पूरी कहानी क्या है, थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना पूरे भारत में इससे एक्शन हो रहा है। यूपी से निकले बुलडोजर मॉडल का देश भर में जलवा है। कई राज्यों में फैले अतिक्रमण के निशान इस बुलडोजर के जरिए मिटाए गए। तो यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अब काशी विश्वनाथ तक जाने वाली सड़क पर भी एक्शन दिखाई दिया। रास्ते में पड़ने वाले अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। असम में भी अवैध घुसपैठियों के ठिकानों पर यह बुलडोजर गरजता बरसता दिखा। अवैध झुग्गी झोपड़ियों से असम को मुक्ति दिलाई। बुलडोजर की पॉपुलैरिटी से दंगाई टोली खौफ में रहती है और यही वजह है कि तुर्कमान गेट पर भाईजान ने हमला बोला। पत्थरबाजों के निशाने पर बुलडोजर भी था, लेकिन बुलडोजर और पत्थरबाज की जंग में प्रशासन की जीत हुई और अब बुलडोजर पर हमला करने वालों का इलाज शुरू हो चुका है। इलाज प्रॉपरली हो रहा है, पहचान हो रही है। बुलडोजर के निशाने पर दिल्ली के दंगाई भाईजान हैं, तो वहीं यही बुलडोजर मॉडल उन भाईजानों को भी सलाम करता है जो अमन चैन की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भाईजान मददगार बन चुके ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई के साथ चलते हैं, भड़काने का काम नहीं करते। आप ये पूरा वीडियो देखिए जरा। हमारी बहन है। थैंक यू भाई। ये आपका बहन पूरा मिल गया सब है। पहले पैसा गिन दो। पैसा ठीक है, पैसा नहीं पहले गिन दो, कम मत है। बाद में मुझे नहीं बोलना, आपने लिया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्यूमेंट बराबर है। आप हमारी बहन है। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारा फर्ज बनता है, जो भी सामान गिरेगा हम तुरंत आपके हवाले कर देंगे। ये मेरा पर्स है, ये मेरा आईफोन है, ये मेरा पैन कार्ड है। देखिए, जहां दिल्ली में दंगाइयों की अकल ठिकाने लगाई जा रही है, वहीं वेनेजुएला में एक्शन के बाद से पूरी दुनिया में हालात खराब हो गए। ट्रंप कई देशों के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन उनकी दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका के साथ रूस चीन का बंदूक तानने का सिलसिला शुरू हो गया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है, आपको एक खबर विस्तार से दिखाएंगे। एक एक जानकारी सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। यूएस ने उत्तरी महासागर में रूसी शिप मैरीनीरा पर कब्जा कर लिया है और रूस ने अमेरिकी एक्शन को खुले समंदर में डकैती करार दिया है। ट्रंप की इस गुंडाई के खिलाफ पुतिन का गुस्सा भड़क उठा है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की जो स्थिति बन गई है, वो परमाणु युद्ध की तरफ भी बढ़ सकती है।
देखिए, समंदर में जो कुछ हुआ पुतिन उसका जवाब दे रहे हैं और ट्रंप की दादागिरी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। रूस ने समंदर में अब अपनी एटमी किलर पनडुब्बी को डिप्लॉय कर दिया है। नेवल फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अमेरिका की दादागिरी जिस तरह से बढ़ रही है, रूसी शिप पर कब्जे की कोशिश की गई। वेनेजुएला से ये तेल लेकर शिप जा रहा था। इसके बाद पुतिन भड़क गए हैं, गुस्से में हैं और उनको लग रहा है कि अब सीधी जंग हो जाए। और यही वजह है, आप देखिए तस्वीर जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एटमी किलर पनडुब्बी को समंदर में रशिया ने डिप्लॉय कर दिया। और इसे डिप्लॉयमेंट मत समझिए, इसे अमेरिका को मैसेजिंग समझिए। और इसी रूसी शिप पर कब्जा कैसे किया गया, कैसे ये दिक्कत खड़ी हुई, कैसे ट्रंप ने परमाणु युद्ध का बटन दबा दिया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक सी में टैंकर शिप मैरिनेरा जा रहा था। पकड़े गए जहाज पर रूस का झंडा लगा हुआ था। जहाज वेनेजुएला की ओर जा रहा था। अमेरिकी ब्लॉक के डर से उसने रास्ता बदल दिया और जहाज ने अटलांटिक की ओर रुख कर लिया। यूएस, ब्रिटेन समेत कई देश इस जहाज की जासूसी कर रहे थे। इस जहाज की हवाई और समुद्री निगरानी की जा रही थी। अमेरिकी जहाज USCGC मुनरो ने इसका पीछा कर इसे पकड़ लिया। वहीं कैरेबियन सी में एम सोफिया शिप भी मौजूद था, जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। उसे भी पकड़ लिया गया। अमेरिकी नेवी ने कब्जा करके कोस्ट गार्ड के हवाले कर दिया। तो सोचिए, अमेरिकी नेवी ने यानी रशियन शिप पर कब्जा कर लिया। और ट्रंप की इस डकैती से कई देश अब अमेरिका के खिलाफ हो गए, विरोध जता रहे हैं। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के बाद से जंग तेज हो चली है। महायुद्ध जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाशक्तियां टकरा रही हैं। तो आप समझिए कि अमेरिका एक तरह से अब युद्ध छेड़ चुका है, खिलाफ खड़ा हो गया है। और इस कदर खिलाफ खड़ा हुआ है कि पहले वेनेजुएला पर अटैक करता है, फिर रूस के तेल टैंकर ले जा रहे उसके शिप पर अटैक करता है। और ये जो डायरेक्ट अटैक था, ये अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रशिया आपस में भिड़ने वाले हैं। और ये भिड़ंत बहुत भयंकर होगी, क्योंकि जो दो ताकतें हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उनमें कोल्ड वॉर तो चलती रहती है, लेकिन कोल्ड वॉर से इतर जब ये वॉर में बदलेगी तो क्या होगा, सोचिए आप। अमेरिका के खिलाफ कैसे जंग के मैदान में ये पूरी तरह से उतर गए हैं, क्या कुछ तैयारी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए थोड़ी डिटेल दे देते हैं। क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि युद्ध छिड़ सकता है, तो उसकी पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका और रशिया के बीच जंग छिड़ सकती है। रूस के नजदीक यूएस बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है। यूरोप के नजदीक फाइटर जेट्स की तैनाती होगी और रूस के करीब अमेरिकी बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। B-52, B-1B, B-2 बॉम्बर्स की तैनाती हुई है। अमेरिका भी आक्रामक है। नॉर्वे, यूके, स्पेन, स्वीडन, फिनलैंड में तैनाती कर दी गई, जिसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूएस से लड़ने के लिए रूस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट भेज सकता है, कहा जा रहा है। और कभी भी रूसी सबमरीन का एक्शन देखने को मिल सकता है। फाइटर जेट्स की उड़ान से अमेरिका पर दबाव डाला जा सकता है। तो अंदर खाने ये पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं ये भी समझिए कि मॉस्को के एक बड़े अधिकारी ने अमेरिका को न्यूक्लियर कार्रवाई की धमकी दी है। पुतिन के करीबी समर्थक एलेक्सी जुरावले ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करें या फिर कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दें, ये सीधे कहा जा रहा है, खुलकर कहा जा रहा है। और रूस के साथ तनाव के बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने आर्कटिक द्वीप को हथियाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। ये कब्जा 4 स्टेजेस में किया जा सकता है, जिसके पहले स्टेप पर काम शुरू हो गया। ग्रीनलैंड अब ट्रंप के वर्चस्व के लिए इतना अहम क्यों है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत अहम मानी जाती है। ग्रीनलैंड के साथ आइसलैंड भी है और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। इस पूरे इलाके में एक तरफ नॉर्वे है, जहां GRU के गैप है, जो जहाजों के लिए बहुत अहम माना जाता है। और इसी विशाल इलाके पर अमेरिका अपना कब्जा चाहता है। ग्रीनलैंड का इस्तेमाल यूके और यूरोप पर निगरानी स्थल के तौर पर करना चाहता है, यूके और यूरोप, जबकि ग्रीनलैंड से रूसी नेवी पर अमेरिका नजर रखना चाहता है। अमेरिका GRU के गैप पर नजर रख सकेगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक के लिए फॉरवर्ड बेस के तौर पर उपयोगी होगा।
तो ये पूरा जो खेल है इसको लेकर अब जंग तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि कौन किस तरफ जाएगा, क्या ग्रीनलैंड पर अटैक अमेरिका कर पाएगा, इस पर हमारी नजर है। जियोपॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।